हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है और हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे देश में इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये त्यौहार हिंदुओं में बहुत ही प्रसिद्ध है और कहते हैं कि इस दिन कटाई भी शुरू होती है, क्योंकि शीत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ये जो है पंचमी 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शुभ तिथि 2024 में। वैदिक पंचांग के मुताबिक पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:42 से प्रारंभ होगी और 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:08 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। पेड़ पौधे भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करते हैं। बसंत ऋतु के सम्मान के लिए वृक्षों को काटने के बजाय उन्हें लगाना चाहिए, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि जिस दिन हरियाली का अगर संचार करेंगे तो आपके जीवन में भी हरियाली का संचार होगा। तो इसलिए पेड़ पौधों को काटे छाटे नहीं बल्कि और लगाएं, सात्विक भोजन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है, हवन आदि भी किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन ना तो शराब पिए और ना ही मांस वगैरह खाएं। ऐसा करने से देवी सरस्वती नाराज हो जाती हैं और मानसिक भोजन करने से मन हमेशा विचलित रहता है और मनुष्य क्रोधित होता है, उसके मन में बुरे विचार आते हैं। हो सके तो आप पीला भोजन करें। इस दिन पीला भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धूम्रपान से बचें। बसंत पंचमी बेहद शुभ और पवित्र त्यौहार है। इस दिन धूम्रपान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो देवी सरस्वती को नाराज करे। इस दिन ना पहने इस रंग के कपड़े। बसंत पंचमी के दिन काले वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए, शुभ माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी लाल, काले और अन्य रंग बिरंगे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन बालों में ना करें कंघी। धार्मिक ग्रंथों में बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप कंघी कर सकते हैं, मगर कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी कंघी कर लेते हैं। इस दिन कंघी करने से बचना चाहिए सूर्यास्त के बाद। धार्मिक ग्रंथों में कंघी को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं। बसंत पंचमी में ना करें किसी बात की अवहेलना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बड़ों का पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने से बड़ों या फिर उनके से छोटों का आदर सम्मान करना चाहिए, यानी कि जो आपसे छोटा है उसको आदर सम्मान दें और जो बड़ा है उसका पैर छू करके उसके आशीर्वाद लें। इस दिन किसी बात को लेकर किसी की भी कोई अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। माँ सरस्वती को वाणी का देवी भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो सके देवी सरस्वती की वंदना करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सरस्वती पूजन जरूर कराना चाहिए, जैसे कि वे विद्यार्जन में अच्छे हो सकें और बुद्धि उनकी श्रेष्ठ हो। स्नान के बाद भोजन करना। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करने से सरस्वती की पूजा करने में आसानी होती है। इसके बाद भी भोजन ग्रहण करना चाहिए सरस्वती पूजन के बाद। और बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, माता सरस्वती की आराधना करें, उसके बाद माता सरस्वती का पैर छुएं। पूजा करने के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। अगर संभव हो तो पूरे दिन फलाहार करें और अगले दिन अपने व्रत को तोड़ें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सात्विक और शाकाहारी भोजन ग्रहण करें।
मांस मदिरा से बचें। अगर आपने बसंत पंचमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन करने ना करें और ये आपके लिए बेहतर होगा। बसंत पंचमी के दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। इस दिन कलम, कागज, दवात का पूजन करना चाहिए। से जो भी आपका मतलब पढ़ाई से संबंधित सामान है उन सब सामानों को रखकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। बसंत पंचमी को सुबह देर तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से देवी सरस्वती का अपमान होता है। सुबह जल्दी उठकर देवी सरस्वती का पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शिक्षा की शुरुआत की जाती है, यानी कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं और आप उनको विद्यालय भेजना चाहते हैं तो इस दिन से ही शुरुआत कराना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इसी दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। और आप अपने बच्चे को अगर इस दिन पढ़ने के लिए पहली बार भेजेंगे तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये दिन श्रेष्ठ है, आप ज़रूर कराइए। बसंत पंचमी के दिन लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। पीले रंग के सात्विक व्यंजन करने चाहिए और माता सरस्वती को भोग भी अर्पित करना चाहिए। यदि आप भोजन नियमित रूप से लहसुन प्याज खाकर करते हैं तो इस दिन इसके सेवन से बचना चाहिए। हो सके तो केसर युक्त पीले चावल बनाएं, जिसमें आप चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं और माता सरस्वती को भोग लगा करके उसको ग्रहण करें। पीले फूल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन यदि आप सरस्वती पूजन के दौरान माता सरस्वती को पीले फूल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए और पूजा सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे एक एक कर सकते हैं। माता सरस्वती सफ़ेद चंदन और पीले और श्वेत पुष्प को ग्रहण करती हैं, आप उनको ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। पीली सामग्री का लगाएं भोग। बसंत पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में पीला खाद्य पदार्थ यानी कि पीली सामग्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद में आप मिश्री, दही और लावा समर्पित कर सकते हैं। सरस्वती जी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः का जाप कर सकते हैं और मंत्र का जाप करने के बाद में प्रसाद ग्रहण करके ही उठें। बिना प्रसाद ग्रहण किए पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो पहले जो आपके आसपास हैं लोग उनको आप प्रसाद दें। इसके बाद स्वयं जो है प्रसाद को ग्रहण करें, फिर इसके बाद में उस स्थान से उठे। अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो वो भगवान की अवहेलना मानी जाती है। इसलिए कभी भी कोई पूजा करे तो फिर आप प्रसाद को ग्रहण करके ही उठें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।